हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। बिजनेस स्टडी का फिफ्थ चैप्टर एमर्जिंग सोर्सेज ऑफ बिजनेस में आज का हमारा टॉपिक है रिसोर्सेज रिक्वायर्ड फॉर सक्सेसफुल ई बिज़नेस इम्प्लीमेंटेशन। यानी ई बिज़नेस के लिए क्या क्या रिसोर्सेज हैं जो हमें बहुत ही ज़रूरी हैं, जिससे हम अच्छे से सक्सेसफुली ई बिज़नेस को इम्प्लीमेंट कर सकें, स्टार्ट कर सकें। 11th क्लास बिजनेस स्टडी का चैप्टर है ये। और अगर आप लोगों ने इससे पहले की वीडियोस नहीं देखी हैं तो सबसे पहले आप सभी को इससे पहले की वीडियो देखनी चाहिए, जिससे आप इस चैप्टर के बेसिक को आराम से समझ सकें। द रिसोर्सेज रिक्वायर्ड फॉर द ई बिज़नेस आर, सबसे पहला है इसके अंदर रिसोर्सेज कंप्यूटर सिस्टम। द प्रेजेंस ऑफ कंप्यूटर सिस्टम इज़ द फर्स्ट रिक्वायरमेंट ऑफ ई बिज़नेस। द कंप्यूटर कैन बी लिंक्ड विद इंटरनेट बाय जस्ट प्रेसिंग इट्स कीज़। यानी सबसे पहले आपके पास एक कंप्यूटर होना चाहिए, लैपटॉप, कंप्यूटर। ठीक है, किसी भी ई बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले हमें इस स्क्रीन की ज़रूरत है। और सिर्फ कंप्यूटर से काम नहीं चलेगा, इसके साथ ही साथ आपको इसे इंटरनेट के साथ भी कनेक्ट करना पड़ेगा। कनेक्शन के लिए एक्सपर्ट्स होते हैं जो इसको आसानी से कनेक्ट कर सकते हैं, या इस कनेक्ट करने की जो प्रोसेस होते हैं, इसकी वीडियोस भी आप आसानी से देख सकते हैं। सेकंड है इंटरनेट कनेक्शन। इंटरनेट कनेक्शन इज़ वेरी एसेंशियल एंड नाउ अ डेज वी कैन गेट दिस फैसिलिटी बाय सिटिंग एट होम। आसानी से आपको इंटरनेट की फैसिलिटीज़ मिल जाती हैं, और इंटरनेट कनेक्शन बहुत ही ज़रूरी है आज के टाइम में ई बिज़नेस के लिए। ठीक है, इस समय भी आप जो मेरी वीडियो देख रहे हैं वो इंटरनेट कनेक्शन के थ्रू ही देख रहे हैं यूट्यूब पर। ठीक है, इसलिए इंटरनेट कनेक्शन काफ़ी नेसेसरी है ई बिज़नेस के लिए। और नेक्स्ट इसकी जो रिक्वायरमेंट है वो है प्रिपेयरिंग द वेब पेज। वेब पेज हैज़ द ग्रेटेस्ट इंपॉर्टेंस इन द यूज़ ऑफ ई बिज़नेस। It is also known as home page. Any product that is to be shown on internet is displayed on web page. यानी कि जो वेब पेज होता है एक तरह का, जो भी आप चीज़ें सर्च करते हैं इंटरनेट पर वो सभी उनके होम पेज या वेब पेजेस होते हैं, जिसे आपको परचेज़ करना होता है, या इसको डिज़ाइन करने के लिए, इसे बनाने के भी एक्सपर्ट्स होते हैं, जो आपके जो भी प्रोडक्ट्स हैं उन सब की इन्फॉर्मेशन होगी इसके अंदर, रेट होगा इसका, यानी पूरा का पूरा जो शेड्यूल होगा आपके प्रोडक्ट को लेकर, जिसे कोटेशन बोलते हैं, वो सभी चीज़ें यहाँ पर वेब पेज पर आपको अवेलेबल रहेंगी। ठीक है, तो एक सबसे पहले कंप्यूटर चाहिए आपको, इंटरनेट कनेक्शन, और फिर वेब पेज भी आपको प्रिपेयर करवाना होगा। नेक्स्ट है इफ़ेक्टिव टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम। E-business requires an effective telecommunication system in the form of telephone lines, etc. टेलीफोनिक सिस्टम इसलिए आपको ज़रूरी है टेलीकम्युनिकेशन, क्योंकि आपके जो प्रोडक्ट्स हैं उन सभी का आपको फीडबैक भी लेना ज़रूरी है। आपके प्रोडक्ट्स डिलीवर हुए हैं लोगों के पास या नहीं हुए हैं, ये सब, इन सब की इन्फॉर्मेशन आपको होनी चाहिए। कोई भी किसी तरह की अगर क्वेरी होती है किसी के मन में, तो उसके सॉर्ट आउट करने के लिए टेलीकम्युनिकेशन बहुत ही ज़रूरी है, जो टेलीफोन लाइंस के थ्रू आसानी से किया जा सकता है। या फिर इसमें एक चैट का ऑप्शन होता है, जिसमें आपके एक्सपर्ट्स होते हैं जो लोगों के क्वेश्चंस का आंसर देते हैं, जो उनकी प्रॉब्लम्स होती हैं उसको सॉल्व करते हैं। इसलिए टेलीकम्युनिकेशन बहुत ही ज़रूरी है। तो ई बिज़नेस के लिए ये 4 रिसोर्सेज हैं जो बहुत ही ज़रूरी हैं इसको अच्छे से इम्प्लीमेंट करने के लिए। नेक्स्ट टॉपिक है ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स। ऑनलाइन ट्रांजेक्शन मीन्स रिसीविंग इंफॉर्मेशन अबाउट गुड्स, प्लेसिंग एन ऑर्डर, रिसीविंग डिलीवरी एंड मेकिंग पेमेंट थ्रू मीडियम ऑफ इंटरनेट। यानी ऑनलाइन ट्रांजेक्शन के अंदर आप आसानी से गुड्स को देख सकते हैं, उसकी इन्फॉर्मेशन का पता लगा सकते हैं, ऑर्डर प्लेस करेंगे आप, उसके बाद आपको डिलीवरी मिलेगी, जिसके बदले आप उसकी पेमेंट कर देंगे। ये सारी चीज़ें इंटरनेट के थ्रू हो जाती हैं आसानी से। अंडर दिस सिस्टम द सेल परचेज ऑफ एवरी टाइप ऑफ थिंग, इंफॉर्मेशन एंड सर्विस इज़ पॉसिबल। यानी किसी भी तरह का अगर आप सामान परचेज़ करना चाहते हैं तो वो बहुत ही आसानी से इंटरनेट के थ्रू आप उसको बुक कर सकते हैं, यानी इसको ऑर्डर बुक कर सकते हैं, उसका आपके पास वो आ जाएगा, उसकी पेमेंट कर सकते हैं, और आफ्टर सेल सर्विसेज भी इसके अंदर आसानी से प्रोवाइड की जाती हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पेमेंट मैकेनिज़्म। पेमेंट फॉर द परचेजेस थ्रू ऑनलाइन शॉपिंग मे बी डन इन फॉलोइंग वेज।
अब जो पेमेंट करनी होती है वो पेमेंट करने के क्या तरीके हैं, किस तरह से आप पेमेंट कर सकते हैं, तो काफ़ी मोड्स हैं इसके। जैसे सबसे पहला है कैश ऑन डिलीवरी। कैश पेमेंट कैन बी मेड एट द टाइम ऑफ फिजिकल डिलीवरी ऑफ गुड्स। जब भी गुड्स आपके घर पे आएगा, ठीक है, तो उसके गुड्स रिसीव करने के बाद आप उसकी पेमेंट कर सकते हैं फिजिकली। ये बहुत ही सिंपल सा आसान सा तरीका है। दूसरा है नेट बैंकिंग ट्रांसफ़र। द कस्टमर कैन मेक इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफ़र ऑफ फंड्स टू अकाउंट ऑफ ऑनलाइन वेंडर ओवर द इंटरनेट। जिस भी सेलर से आप अपना सामान परचेज़ कर रहे हैं, आप उसके अकाउंट की डिटेल लेकर और उसके अकाउंट में भी पैसे आसानी से ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ये फटाफट हो जाता है और एडवांस में पेमेंट चली जाती है, जिसके बदले आपको आपकी जो गुड्स हैं वो मिल जाती हैं। थर्ड है क्रेडिट और डेबिट कार्ड्स। द कस्टमर कैन मेक पेमेंट फॉर ऑनलाइन ट्रांजेक्शन थ्रू डेबिट और क्रेडिट कार्ड बाय गिविंग द नंबर एंड नेम ऑफ बैंक ऑफ कार्ड। आप अपने क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड से भी पेमेंट कर सकते हो, जिससे कि उनका आपको बैंक की जो ट्रांजेक्शन होती है उसके लिए आपको डिटेल चाहिए होगी और उसके थ्रू आप अपने क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड से उनको पेमेंट कर सकते हो। और जो नेट बैंकिंग ट्रांसफ़र है, जैसे कि पेटीएम, आपने सुना होगा पेटीएम, फ़ोनपे, गूगल पे, इस तरह से आप पेमेंट कर सकते हो। तो इसके अंदर आपको अकाउंट नंबर या फिर उसके जो IFSC कोड होता है, इन सब की इतनी रिक्वायरमेंट नहीं होती है, आसानी से मिल जाता है। और क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड से अगर आप करते हो तो उसके लिए आपको सभी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। नेक्स्ट है सिक्योरिटी एंड सेफ्टी ऑफ ई ट्रांजेक्शन्स। ई ट्रांजेक्शन्स कितना सिक्योर या कितना सेफ़ है आपके लिए। द फॉलोइंग मेथड्स कैन बी यूज्ड टू इंश्योर सिक्योरिटी एंड सेफ्टी ऑफ ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स। इसके अंदर फर्स्ट है confirming the details before the delivery of goods. The customer is required to furnish the details such as credit card number, card issuer and card validity online. सो इसके अंदर जो फर्स्ट है सेफ्टी के लिए या सिक्योरिटी के लिए, सबसे पहला है इसके अंदर कि जो आपकी डिटेल्स हैं डिलीवरी ऑफ गुड्स, वो आपको वहाँ पे पहले देना होगा, उसकी रिक्वायरमेंट होती है। उसके बाद आपका जैसे क्रेडिट कार्ड नंबर है, डेबिट कार्ड नंबर है, उसकी आपको नॉलेज होनी चाहिए अपनी प्लस सेलर की। एंटीवायरस प्रोग्राम्स। इंस्टॉलिंग एंड टाइमली अपडेटिंग एंटीवायरस प्रोग्राम्स प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन टू डाटा फाइल्स, फोल्डर्स एंड सिस्टम फ्रॉम वायरस अटैक्स। इसलिए आपको अपने फ़ोन में या फिर अपने PC में यानी पर्सनल कंप्यूटर में एंटीवायरस प्रोग्राम्स को भी इंस्टॉल करना चाहिए, जिससे आपके फ़ोन में जो भी डाटा है वो करप्ट ना हो या फिर जो भी फाइल्स हैं उनमें वायरस एंटर ना करे। थर्ड है साइबर क्राइम सेल्स। गवर्नमेंट में सेटअप स्पेशल क्राइम सेल्स टू लुक इनटू द केसेस ऑफ हैकिंग एंड टेक नेसेसरी एक्शन अगेंस्ट द हैकर्स। साइबर क्राइम सेल्स हैं जो हमारी गवर्नमेंट ने सेट किया है, जिसके अंडर अगर आपसे कोई भी धोखाधड़ी यानी कोई भी आपके साथ गलत काम होता है, ऑनलाइन आपके पैसे लेकर आपको सामान डिलीवर नहीं किया जाता या किसी भी तरह की प्रॉब्लम होती है, तो उसके लिए साइबर क्राइम सेल्स बने हुए हैं, जहां पर जो हैकर्स होते हैं उनके ऊपर कड़ी नज़र रखी जाती है और वो जो भी गलत काम करते हैं उसके लिए गवर्नमेंट उन्हें पनिश करती है। तो ये सिक्योरिटी एंड सेफ्टी था ई ट्रांजेक्शन्स का। इससे पहले हमने पेमेंट मैकेनिज़्म पढ़ा, उससे पहले हमने पढ़ा था कि ई बिज़नेस के लिए रिक्वायर्ड रिसोर्सेज कौन से हैं जिससे हम ई बिज़नेस को आसानी से इम्प्लीमेंट कर सकें। और हमारा एक टॉपिक था ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन किस तरह से हम कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है उसे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए आप इन सभी वीडियो को अच्छे से देखते रहिए।